हेलो दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही अहम है। इतनी अहम है कि जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनके खाते में सरकार की सम्मान निधि आने वाली, किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये आने वाला है और सोच रहे हैं कि उनकी किस्त अब कटने वाली है। ध्यान दीजिएगा, आज के बारे इस वीडियो में हम जो है इसी बात का कुछ खुलासा करेंगे, क्योंकि सरकार अभी सारी चीज़ें बंद कर रही है। सरकार अभी 2026 में सारी चीज़ें बंद कर रही है, कोई पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक कैसा है, ध्यान दीजिएगा। 2026 में किस किस को 6,000 मिलना बंद होगा, किसान सम्मान निधि का नया नियम। जी हाँ दोस्तों, किसान सम्मान निधि के नए नियम के अनुसार अब सिर्फ 100 में से 10 लोगों को वो धनराशि मिलेगी। जो पहले चूरन दिया जाता था 6,000 रुपये का, अब वो चूरन देना बंद हो जाएगा। कौन कौन से नियम ऐसे हैं जो उसके अधीन उस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे, उसको सिर्फ मिलेगा पैसा, उसी के बारे में आज हम ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक, पहला क्वेश्चन है, जमीन का डिजिटल मैपिंग, द लैंड सेलिंग का फेज। अब आप सोच रहे होंगे कि 6,000 भी ये कहाँ से हो गया। यही चीज़ों के अनुसार ही गवर्नमेंट ने बंद किया है। ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी के अनुसार ही आपको वो 6,000 रुपये मिलेंगे या फिर वो बंद होंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है भाई, सबसे बड़ा कारण है लैंड सीडिंग। 2026 में सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर आपकी ज़मीन का डिजिटल नक्शा आपके आधार से लिंक नहीं है, तो सबसे बड़ा आधार जो इस वक्त है वह है लैंड सीडिंग का। अगर 2026 के दौरान सरकार ने सीधा कहा है कि आपका आधार कार्ड आपके ज़मीन के प्रॉपर्टी से लिंक होना चाहिए, अगर लिंक नहीं रहेगा तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी। आपकी जो किस्त है, जो 6,000 आने वाली है बैंक में, आपका वो रोक दिया जाएगा। सर्वे अमीन आपके गांव में आ रहे हैं, अगर आपने अपनी ज़मीन को पोर्टल पर वेरीफाई नहीं कराया तो कंप्यूटर आपको फर्जी किसान मान लेगा। सर्वे के दौरान जो अमीन आ ही रहा है, घूम रहा है अगल बगल, और उसके दौरान अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उस पर अपडेट नहीं कराया है, वेरीफाई नहीं कराया है, तो कंप्यूटर उसको आपको सीधा धोखाधड़ी मान लेगा, बोलेगा आप धोखा हुआ कर रहे हैं, और सीधा आपको उस लिस्ट से निकाल देगा जो लिस्ट में आपका नाम है, जिसके कारण आपको 6,000 रुपये आ रहे हैं। सीधा फर्जी किसान मान लेगा। भाइयों, कागज हाथ में होने से अब पैसा नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड में नाम होने से जरूरी है। पहले होता था कि आप कागज दिखाते थे, सामने मुंह पिस के मार देते थे, पैसा मिल जाता था, लेकिन अब नहीं। अब जब तक रिकॉर्ड में नाम नहीं रहेगा, इस नियम के अनुसार आपका डिजिटल मैपिंग वगैरह सब के अनुसार अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, तभी आपको वो पैसे आएंगे। आपकी किस्त आपके महीने में साल में जैसे कि आपको आती रहती है, उसके हिसाब से आपको किस्त आती रहेगी। किसान सम्मान निधि वो सिर्फ कहने के लिए सम्मान है, लेकिन सिवाय तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, इन 3 गलतियों से पैसा रुकना तय है। ऐसी कौन से गलतियां हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका पैसा रुक सकता है, उस पर हम बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, eKYC 2.0। eKYC 2.0 क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अपना फेस आर्टिफिकेशन या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। अगर आप अपना फेस वेरिफिकेशन नहीं किया, बायोमेट्रिक लॉक अपडेट नहीं किया, ये सारी चीज़ें जो है, इसके वजह से आपका जो है क्या बोल सकते हैं, आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो आईडी आपका आता है, क्योंकि सरकार अपडेट मांग रहा है उस किसान सम्मान निधि के अनुसार, अपडेट मांग रहा है। और अगर आप सोचते हैं कि अरे कौन कराता है, हमारा हो चुका है ये वो, इसके क्योंकि ज़्यादातर ये सब चीज़ें गाँव वालों के लिए ही होती है, और गाँव में ही लोग किसान होते हैं, और किसान सम्मान उन्हीं को मिलता है, शहर में तो कोई होता नहीं है। तो अगर जो है उन्होंने सारी चीज़ें अपडेट नहीं कराई, तो सीधा आपको ब्लॉक कर दी जाएगा, आपकी आईडी ब्लॉक कर जाएगी, तो पैसा कहाँ से आएगा आपका। दूसरा क्या, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स और सरकारी नौकरी। अगर परिवार में कोई भी सदस्य टैक्स भर रहा है या सरकारी पद पर है, तो अब डेटा मैचिंग से आपका नाम खुद ब खुद कट जाएगा। अगर याद रखिएगा, आपका जो परिवार है, आपका परिवार है, उस परिवार में कोई इनकम टैक्स भर रहा है, अभी संयुक्त लोग हैं, एक साथ लोग हैं, कोई इनकम टैक्स भर रहा है, या फिर आपके ही जो बेटे हैं, अगर आपके पिताजी जो है सरकारी नौकरी में है, तो सीधा आपका नाम कट जाएगा,
खुद ब खुद कट जाएगा वो, क्योंकि वो डेटा के लिए ही सर्वे की टीम घूम रही है। ये सारे डेटा के सर्वे की टीम घूम रही है, क्योंकि सिर्फ जमीन का नापी मैपिंग डिजिटल मैपिंग करना ही उसका मकसद नहीं, वो सारी वेरिफिकेशन लेना है जिसके अधीन सरकार से आप फायदा उठाते हैं या फिर आपको घाटा होता है। जो भी हो, सरकार आपके हर एक मूवमेंट पे नज़र रखना चाहती है, इसलिए तो वो सर्वे कर रही है, भले वो जमीन के लिए हो या फिर सम्मान निधि के लिए हो। आगे बढ़ते हैं। वरासत का अधूरा काम, अब वरासत पे ध्यान दीजिएगा। अगर जमीन अभी भी स्वर्गवासी दादा या पिता के नाम पर है और आप किस्त ले रहे हैं तो सावधान, इसे तुरंत अपने नाम पर कराएं, वरना रिकवरी का नोटिस आ सकता है। अगर आपकी जो ज़मीन है वो दादा परदादा के नाम पर है, वो मर चुके हैं, फिर आपके पिताजी के नाम पर है, वो मर चुके हैं और उन्हीं के नाम पर अभी तक ज़मीन चल रही है और वो किस्त भी उन्हीं के नाम पर आ रहा है, तो सावधान हो जाइए। सर्वे के दौरान जब भी टीम आएगी, ये सारी चीज़ें परेशानियाँ देखेगी, तो सीधा आपको ब्लैक लिस्ट पहले करेगी, अपन नाम काटेगी। और तो रिकवरी जो पैसा आपको दे चुका है, वो जब से वो मर चुके हैं तब से लेकर अब तक, वो सारे रिकवरी का वो नोटिस दे सकती है आपको। रिकवरी यानी सारे पैसे आपको लौटाने होंगे, और वो कितना बड़ा अमाउंट रहेगा कितना छोटा अमाउंट रहेगा वो उस वक्त तय करेगा जिस वक्त वो चीज़ें सामने आएंगी। याद रखिएगा, सरकार देना तो जानती है लेकिन लेना उससे बेहतर जानती है, याद रखिएगा। और हाँ, जितने परेशानी सरकार देती है उतने परेशानी से लेती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा परेशान करके सरकार पैसा वापस लेगी आपसे। क्या है समाधान? अब ध्यान दीजिए, इसका समाधान क्या है, कैसे आप सारी चीज़ों को आप जो है समाधान निकाल सकते हैं, आप बच सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं किसी को, ध्यान दीजिएगा। भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी जो है अकाउंट आप चेक करें, स्टेटस अपना चेक करें, यहाँ क्या है क्या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वहाँ लैंड सीडिंग के आगे नो लिखा है तो तुरंत अपने पटवारी या अमीन से लीजिए। अगर आपके स्टेटस के आगे जो नो से है, जो लैंड सीडिंग है उसके आगे अगर नो लिखा है तो तुरंत अपने लेखपाल अपने पटवारी या फिर अमीन से जाकर तुरंत मिलिए, बिना सोचे समझे तो जाके मिल लीजिए। क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा? क्योंकि इसी के कारण आपका पैसा रुका हुआ है और रुक भी सकता है। 2026 में का सर्वे आपके पास आखिरी मौका है। अपनी जमीन और अपनी किस्त दोनों को सुरक्षित रखें करने का। 2026 से आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपकी किस्त रुक सकती है, क्यों रुकेगी? जाहिर सी बात है, कोई गलती करेगी तो। और 2026 आपको मौका दे रहा है इन चीज़ों को सुधारने का, तो आप बिना सोचे समझे आप आराम से मत बैठिए, तुरंत इसको संकीर्ण में लीजिए और तुरंत इसको आप एक्शन लीजिए। आप क्यों परेशानी हो रहा है, सारी चीज़ों का आप दुरुस्त कराइए अपने कागजात को, वरना रिकवरी का भी आपके ऊपर जो है क्लेम आ सकता है। किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े, सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी है। किसी भी तीसरे आदमी से जानकारी मत लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, तुम करवा दो, नहीं। बिचौलियों के चक्कर में आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि अब हर सारी चीज़ें पारदर्शी यानी कि सब आपके सामने है, सिर्फ आपको ऑनलाइन चेक करने आना चाहिए। और आपको लगता है कि आप चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर इन सभी पेपर्स को आप तैयार नहीं करा पाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा एक वकील पकड़ना है, वो वकील ज़मीनी मामला देखता हो, किसानों के हक में बात करता हो, उससे मिलिए। जो किसान वगैरह काम नहीं देखता हो, वो मिल करके सारी परेशानियां बताइए, वो आपको सारे काम करा करके देगा और स्टेप बाय स्टेप जैसे कहेगा वैसे आप भी करिएगा। क्योंकि 2026 के दौरान सिर्फ जमीन को ही खतरा नहीं है, हर उस आदमी को खतरा है जिसके पास सरकार के नियम के अनुसार कुछ पैसे आ रहे हैं या फिर कुछ भी फायदा सरकार के अनुसार उसको मिल रहा है। सरकार के अनुसार अगर पैसा मिल रहा है या फिर कोई स्कीम मिल रही है तो हर उस आदमी को खतरा है इस 2026 में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि सरकार जो नियम है किसान निधन क्या है, किसान सम्मान, सॉरी निधन बोला था, किसान के सम्मान का जो 6,000 रुपया है वो अब रुकने वाला है। अभी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।